चैप्टर 3 नाउन। नाउन की डेफिनेशन तो आप लगभग फर्स्ट क्लास से ही करते आ रहे हैं। द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। और यदि हम इसको सिंपल भाषा में, समझने की भाषा में बात करें तो एवरीथिंग दैट वी कैन सी, टच, हियर इन दिस वर्ड इज नाउन। हमें जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, जिसको हम छू सकते हैं और ये जिसको हम फील कर सकते हैं, इवन वो भी नाउन है। ठीक है, तो सब कुछ नाउन है। कितने प्रकार के नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन सबसे पहले, जिसमें किसी का नाम की बात की जा रही है। यदि हम कह रहे हैं विराट कोहली तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। यदि हम कह रहे हैं क्रिकेटर तो ये हो गया कॉमन नाउन। यदि हम कह रहे हैं बॉय, कॉमन नाउन। गर्ल, कॉमन नाउन। हम कह रहे हैं विराट कोहली तो हो गया प्रॉपर नाउन। गर्ल हम बोल रहे हैं सीता तो हो गया कॉमन प्रॉपर नाउन। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। जो भी किसी ग्रुप को शो करते हैं, किसी भी समूह को कलेक्टिव शो करते हैं, किसी भी ग्रुप को, तो वो होता है कलेक्टिव नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम एक आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिनको हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं, मतलब केवल फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। मेटेरियल नाउन जो भी मटेरियल है, वाटर है, गोल्ड है, आयरन है, ये सब मेटेरियल नाउन है, वुड है। अब इसमें बताना है अंडरलाइन वर्ड कौन सा है। वाटर मटेरियल नाउन, ब्राइट एब्स्ट्रैक्ट, बटरफ्लाइज कॉमन, वॉर्म्स कॉमन, गोल्ड मटेरियल, डॉक्टर कॉमन, बैक ही वॉज हिट ऑन द बैक कॉमन, मंकी कॉमन, और हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट। इनमें से फिल करने नाउन के नंबर, ये ऊपर से आप ऑप्शन में से फिल कर लेंगे और आंसर की में इनके आंसर भी मिल जाएंगे। वैसे बता देते हैं, एंजॉय द कॉन्सर्ट। एंजॉय किया कॉन्सर्ट किसने? ऑडियंस। ठीक है। चीफ गेस्ट वाज गिवन ए बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके। नाउन, जो नाउन है, जब हमने बताया है कि सभी कुछ नाउन होता है, तो नाउन के काइंड हो गए। अब नाउन के जेंडर भी होंगे कि वो नाउन मेल है, फीमेल है, और फिर जेंडर होगा, नंबर भी होगा, एक है, दो हैं, उनको गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, कम है, ज्यादा है, तो ये सब आते हैं नंबर और जेंडर में। नाउन कैन आइदर भी सिंगुलर और प्लूरल, एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं। सिंगुलर नाउन फॉर्म ए नाउन डिनोट्स ऑन थिंग, पर्सन और प्लेस। किसी एक की बात कर रहे हैं, जैसे बॉय पेंसिल बैलून, बॉयज पेंसिल बैलून, ये सिंगुलर ये प्लूरल। उसके बाद आ गए काउंटेबल और अनकाउंटेबल, जब नंबर की बात कर रहे हैं तो कुछ को तो काउंट कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। जैसे गर्ल, वन गर्ल, टू गर्ल। और जो अनकाउंटेबल है, जैसे टी, वाटर, सॉल्ट, ये अनकाउंटेबल है। प्लूरल कैन बी फॉर्म्ड बाय, सिंगुलर का प्लूरल कैसे बनाया जाता है? एस लगा के बनाया जाता है, ईएस लगा के बनाया जाता है। ईएस कहाँ ऐड, यदि वाई है तो आई एस ऐड करते हैं। ये भी सब आपने थर्ड से 7 तक सब चीजें पढ़ी हैं, सब आपको ये पता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका जो प्लूरल होता है बिल्कुल अलग होता है, जैसे मैन का मैन, फूट का फीट, ऑक्स ऑक्सन, चाइल्ड चिल्ड्रन, ये सब आपको लर्न करने होंगे, बल्कि लर्न होंगे आपको। fill in the blanks with plural form. Taxes, books, SHELVES, S लगेगा। Stepsons, benches, ES लगेगा, S लगेगा। Hair, hair ही रहेगा। Knife, KNIVES. Okay. Underline the noun in each sentence below and write S if noun is singular, write P if noun is plural. There are many birds, plural, tree, singular. वी वेंट टू द शॉप, शॉप पे अंडरलाइन करेंगे, सिंगुलर है। जीन्स अंडरलाइन करेंगे, प्लूरल है। टुडे आई विल वॉश द कार, अंडरलाइन करेंगे, सिंगुलर है। हैव यू रीड ऑल द बुक्स, अंडरलाइन करेंगे बुक्स पर, प्लूरल है। शेल्फ पर अंडरलाइन करेंगे, सिंगुलर है। 3 माइस, अंडरलाइन करेंगे माइस पर, प्लूरल है। किचन सिंगुलर है। मैन MEN अंडरलाइन P लिखेंगे, होल S लिखेंगे, स्ट्रीट S लिखेंगे। द फार्मर, फार्मर पर अंडरलाइन S, दर्जन्स अंडरलाइन
P. Sheep. Underline P. I saw some colorful fish. Underline P. ये सिंगुलर प्रोनाउन में फिश ही आता है. लेक S. स्टूडेंट्स P. फिर है जेंडर. जेंडर हिंदी में तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो ही होते हैं, बट इंग्लिश में मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर जेंडर. मैस्कुलिन में मेल वाले आते हैं, फेमिनिन में फीमेल आते हैं, और कॉमन में वे आते हैं जो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, टीचर. और न्यूटर में वे आते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है. रीराइट द सेंटेंस आफ्टर चेंजिंग द जेंडर. माई अंकल, माई आंट हैज 2 sons. The witch turned him into bug. A gentle lady, educated women. ओके, ये सब इस तरह से हो जाएंगे और इसमें करेक्ट ऑप्शन वाले हैं. आइडेंटिफाई द सेट ऑफ कलेक्टिव नाउन. इसमें से कलेक्टिव नाउन का सेट कौन सा है? टीम, जूरी, कमेटी, और ये है कलेक्टिव नाउन का. ऑनेस्टी इज द इंपॉर्टेंट इन फ्रेंडशिप. द अंडरलाइन नाउन आर. ऑनेस्टी कौन सा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और फ्रेंडशिप कौन सा है? फ्रेंडशिप भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट. इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन सही है. ओके, you can do easily yourself. Chapter is completed.